बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राम जन्मभूमि तीर्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो मौजूद नहीं हैं, उनकी इस अनुपस्थिति में भी मैं उनके प्रति सम्मान के व्यक्त करता हूं। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र जी मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल जी मिश्र, श्री देवेंद्र दास जी, जगत गुरु स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज और यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप जी शाही, महापौर श्री गिरीश पज्जी त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह, हमारे सभी मंच पर बैठे पूज्य साधुगण, आदरणीय श्री राम शरणदास जी महाराज, आदरणीय श्री अनंत आचार्य जी महाराज, श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री बनवारी पति महाराज जी, श्री भरत दास जी महाराज, ज्ञानी श्री चरणजीत सिंह जी, श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज, श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रतिनिधिगण, विधायकगण और यहाँ मौजूद सभी भगवान राम के भक्तगण। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री चंपत राय जी के प्रति। इस परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। मैं इस सच्चाई को आप सबके समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं कि अभी तक इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं थी और बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिन लोगों को थोड़ी बहुत नींद भी आती रही होगी, उन्हें जगा दिया है। देवियों और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत हूं। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आज मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझे जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है।
देवियों और सज्जनों, आज हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमंत जी महाराज, मैं मानता हूं उल्लास से वह परिपूर्ण है, जैसे अपने प्रभु को पुनः वैभव के साथ सिंहासन पर आसीन देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा हो। कनक भवन में कनक बिहारी जी आह्लादित हैं। दशरथ महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ संतोष और गौरव से वह निहाल हैं। आज पतित पावनी माता सात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे हर द्वार अभिषेक स्वयं राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था अयोध्या, हर द्वार हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं। सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा, वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर आगामी हजारों वर्ष तक प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान विश्व के सम्मुख करता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हम सभी पिछली अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए। हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा
भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, जियोग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवी और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। दुनिया भर में जो भी इस ध्वज से हवाएं टकराएंगी, दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी, हमारी ओर ध्यान से देखो, हमारी ओर गौर से देखो। हम वही सभ्यता हैं जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण के रामचरितमानस या राम कथा के अन्य प्रसंगों को हम समझते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब जब इस धरती पर ऋषियों ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, तपस्या का मार्ग चुना, धर्म की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया, तब तब कुछ आसुरी शक्तियां आईं और उस यज्ञ को भंग करने का उन्होंने प्रयास किया। यही इतिहास है, यही सत्य भी है और वैसा ही दृश्य हमने अपने जीवन काल में भी देखा है। जब रथ यात्रा शुरू हुई और अयोध्या से लेकर पूरे भारत के संत, महंत, वैरागी और कार सेवक एक स्वर में खड़े हुए, तब उन पर भी वही आसुरी शक्तियां टूट पड़ी थी। मैं खुद भी उन तमाम घटनाओं का साक्षी रहा हूं और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। जिस समय ढांचा यहां गिरा था, उसके बाद पहला जो सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है। वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है, बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य, तपस्या और आस्था का यह संघर्ष था। लेकिन मुझे याद आता है कि जिस तीव्रता, जिस चेतना और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया, उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है, बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है, बल्कि समूचे भारत के गौरव का यह प्रतीक है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं।
देवियों और सज्जनों, भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि उसे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा गया है। और जब धर्म को साकार रूप में देखना हो तो श्री राम का चरित्र अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने आकर खड़ा हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है, अर्थात धर्म स्वयं यदि देह धारण करे तो वह राम होगा। धर्म यदि स्वयं देह धारण करे तो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? देवियों सज्जनों, कर्तव्य परायणता कोई साक्षात स्वरूप है तो वह है हमारे राम। कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह है हमारे राम। नीति के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह है हमारे राम। मर्यादा के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह है हमारे राम। और धर्म के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह है हमारे राम। राम यानी सत्य, राम यानी संयम, राम यानी संकल्प, राम यानी अनुशासन, राम यानी संघर्ष। सबके साथ राम यानी संघर्ष। राम का जीवन किसी चमत्कार या अलौकिकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वह निरंतर कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, मैं मानता हूं, अपने में वह कथा है। वे धर्म के रक्षक ही नहीं है, बल्कि धर्म के अनुशीलक भी हैं। उनका धर्म स्थिर नहीं है, उनका धर्म परिस्थितियों के साथ प्रश्न करता है। उनका धर्म परिस्थितियों से प्रश्न करता है, स्वयं को कसौटी पर कसता है और फिर भी मूल्यों से विचलित वह नहीं होता है। ऐसा है हमारे राम का धर्म। राम की महानता इसी में है कि वे कभी अपने कर्तव्य को सरल नहीं बनाते, बल्कि स्वयं को कठोर बनाकर कर्तव्य का वह निर्वाह करते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं, राम किसी कथा का विषय नहीं है, राम किसी ग्रंथ के अध्याय नहीं है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जहां निर्णय लेना कठिन हो जाता है, वहां राम आदर्श बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां शक्ति उन्माद बनने लगती है, वहां राम मर्यादा बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां अधिकारों की बात आती है, वहां राम कर्तव्य बनकर हम सबके सामने आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राम। राम वहां है जहां मन स्वार्थ से ऊपर उठकर विवेक का हाथ थाम लेता है। राम वहां है जहां मन स्वार्थ से ऊपर उठकर विवेक का हाथ थाम लेता है। राम उस धर्म का स्वर है जो जीवन के हर संघर्ष में उतरता है। वन की धूल में राम है, राज सिंहासन की गरिमा में राम है, निषाद राज के आलिंगन में राम है, और सबरी की प्रतीक्षा में भी यदि कोई है तो हमारे और आपके राम है। जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं, जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं, वहां राम उपस्थित हैं। जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं, वहां राम उपस्थित हैं। और जहां किसी ने अन्याय सहकर भी अधर्म नहीं चुना, वही राम जीवित हैं। देवियों सज्जनों, जब हम लोग भगवान राम की मर्यादा पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उनकी मर्यादा का हम भारतीयों पर जो असर पड़ा है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राम हमारी चेतना में बसे हैं। वे हमारी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं कि उनकी मर्यादा अब हमारी पहचान बन गई है। भगवान राम हमारे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उतने महान होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में भी एक किस्म की मर्यादा सदैव रखी है। ऐसे थे हमारे राम। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। जब युद्ध भूमि में
राम नागपाश जैसे दिव्यास्त्रों के प्रभाव में आते हैं तो वे उसे अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसकी शक्ति और नियमों को अस्वीकार करते हैं। युद्ध के बीच में भी राम मर्यादा नहीं छोड़ते, और रावण जब निहत्था होता है, जब रावण निहत्था होता है तो हमारे राम युद्ध को स्थगित कर देते हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम जानते हैं कि मर्यादा टूटे, राम जानते हैं मर्यादा टूटे तो विजय भी पराजय बन जाती है। ऐसे हैं हमारे राम। देवी और सज्जनों, रक्षा मंत्री हूं इस देश का। ऑपरेशन सिंदूर की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम की इसी मर्यादा का पालन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम के इसी मर्यादा का पालन किया है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा कर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। हमने अंधाधुन प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की। सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण हमने कार्रवाई की। राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भी सिद्ध किया कि आधुनिक भारत राम की उस मर्यादा का सच्चा उत्तराधिकारी है। राम विनम्र हैं, राम शीलवान हैं, राम कृपालु हैं, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है वहां वही राम अजानुभुज सरचापधर संग्राम जितखर दूषणम, यानी राम जी वहीं दुष्ट दलन की भूमिका में भी आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान राम की उसी प्रेरणा के तहत ही काम किया है। देवियों सज्जनों, इस भव्य मंदिर के प्रांगण में मुझे एक और बात स्मरण हो रही है। अयोध्या में आज माता शबरी मंदिर, निषाद राज मंदिर, सुग्रीव मंदिर, वाल्मीकि मंदिर जैसे अनेक मंदिर न केवल दिव्यता के बल्कि सर्व समावेशिता के एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में हमारे सम्मुख विद्यमान हैं। जो सामाजिक समरसता हम श्री राम जी के जीवन में देखते हैं, वही समरसता आज हमें श्री राम जी के मंदिर के प्रांगण में भी देखने को मिल रही है। मैं मंदिर निर्माण समिति जो हमारी है, राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों को इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। देवी और सज्जनों, इसके अलावा जहां भी प्रभु राम का जिक्र आता है वहां माता सीता का भी जिक्र स्वाभाविक रूप से आता ही है। आप लोग अवगत होंगे कि इस मंदिर के अतिरिक्त माता जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भी भव्य बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, और प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी बिहार में जाकर, और स्वयं बराबर इसके निर्माण कार्य के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी पूछताछ करते ही रहते हैं। वैसे तो मेरी इच्छा है सरस्वती मेरी जिह्वा पर कृपा करें और मैं ऐसे ही घंटों तक प्रभु के बारे में बखान करता रहूं, बोलता रहूं, लेकिन जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करण चहूं रघुपुत्र गुणगाहा, करण चहूं रघुपति गुणगाहा, लघु मति मोरी चरित अवगाहा, यानी मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन तो करना चाहता हूं, लेकिन एक तरफ तो उनका चरित्र इतना अथक है, अथाह है, और दूसरी तरफ मैं अपनी लघुमति से उनका क्या ही वर्णन कर पाऊंगा।
भाव इतने विशाल हैं कि वाणी उनका भार नहीं उठा पाएगी। पर यही तो राम की विशेषता है, पर यही तो राम की विशेषता है। हर बार लगता है कि इतना कुछ कह दिया उनके बारे में, और फिर लगता है कभी कुछ भी नहीं कहा। इसलिए आज और कुछ न कहते हुए मैं अपनी आंखों से इन दृश्यों को और अपने मस्तिष्क में इन स्मृतियों को संजो ले जाना चाहता हूं। और मैं आप सभी पूज्य संत जो मंच पर बैठे हुए उनकी उपस्थिति में ईश्वर से यह मैं प्रार्थना करता हूं, यावत चंद्र दिवाकर हो, यानी जब तक पृष्ठ में सूर्य और चंद्र विराजमान रहें, युगों युगों तक इस मंदिर की धर्म ध्वजा यों ही लहराती रहे। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पर समान रूप से बरसे और वे सबका कल्याण करें, विश्व को वह शांति दें, मानवता को वह करुणा दें और समाज को मर्यादा का वह मार्ग दिखाएं। और इसी कामना के साथ आप सभी भक्तजनों और समस्त देशवासियों को इस दिव्य अवसर पर हृदय से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।